राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो पिछली बार हमने कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बनाई थी जिसमें हमने कुर्ता और धोती तैयार की थी। आज हम उसके ऊपर की पगड़ी का बनाने वाले हैं जिसमें हम बेस और पूरी पगड़ी पूरी तैयार करके देखेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हम 7 और 8 नंबर कान्हा जी के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे कान्हा जी का जो साइज़ है वो 6.75 इंच है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको 7 और 8 बता रही हूँ। तो आप अपने कान्हा जी को नाप कर उस हिसाब से ये लगा लीजिए। आपको ये बालों के साथ लगानी होगी पगड़ी, और ये देखिए कितनी परफेक्ट यहाँ पे आएगी कि आप कितना भी कान्हा जी को हिला डुला लें और ये पगड़ी नहीं गिरने वाली है, ऐसे कि एज इट यहाँ पर रहने वाली है। तो ये हमने बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर तैयार की है। बिल्कुल जिस तरह से हमने ड्रेस गोटा से तैयार की थी उसी तरह से इसे भी हमने गोटे से ही तैयार की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फ्लावर भी गोटे वाला ही लगाया है जो कि नॉर्मल घर में मिल जाता है। इसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है जिससे हमने पूरी ड्रेस तैयार की थी, वही कपड़ा है। ये हमने 2 इंच की पट्टी और 60 इंच लंबी यानी पट्टी ली है जिससे हम पगड़ी बनाने वाले हैं, और ये है कपड़ा जिसे हम ऊपर की पग बनाने वाले हैं। तो ये हमारी इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी 4.25 इंच, और लंबाई यहाँ पर मैंने इसकी 11 इंच रखी है। दोनों वही कपड़ा है और इन पे भी मैंने सिर्फ गोटे का यूज़ किया है। ड्रेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो ही वही है, मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ साथ साथ ही डालूँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों को उल्टा फोल्ड कर लेंगे और इस पे 2 साइड हम सिलाई लगा लेंगे। एक साइड पहले से ही बंधा है तो देखिए 2 साइड में यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी पक्का करते हुए, और पीछे से धक्का देकर इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे किनारों को अच्छी तरह से निकाल कर। और इसमें अब चारों साइड सिलाई लगा लेंगे, उसके अंदर पार्ट को भी अंदर की तरफ बंद कर लेंगे। और यहाँ पर हम 4 लेयर अपनी गोटे की लगा देंगे। पतले वाला गोटा जो हमने अभी ड्रेस में यूज़ किया था, यहाँ पर हम वही गोटा यूज़ करने वाले हैं। मैं जैसे कि बताया, मैं पूरी ड्रेस मैंने गोटे से तैयार की थी, अब मैं पगड़ी भी पूरी गोटे से ही तैयार करने वाली हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाली। तो ये देखिए इस तरह से मैं ये गोटे से तैयार कर दूँगी। और ये हम 1 पैर की दूरी पर मैं 4 लेयर ये लगा रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें ये अपने पग पे लगा लेनी होगी। तो इस तरह से ये हमारी तैयार हो गई। चारों तरफ हम इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। ये हो गई है, एक्स्ट्रा धागे हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये देखिए पट्टी बिल्कुल रेडी हो गई। इसकी पगड़ी हम बाद में तैयार कर लेंगे, पहले हम ये वाली पट्टी और तैयार कर लें। इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करना है, नीचे से इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर वाले फोल्ड वाले पार्ट को नीचे वाले फोल्ड वाले पार्ट पर कर लेंगे। यहाँ पर आपको 0.75 इंच की एक पट्टी रेडी करनी होगी और किनारे पे एक सिलाई हम लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें बीच में एक गोटा लगाना होगा जिससे इसमें गोटा वाली लुक आ जाए। इसे आप राजस्थानी पगड़ी भी बोल सकते हैं और किसी भी कलर में आप इसको बना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने हरियाली तीज के लिए बनाई है। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच में वही बारीक वाला है, यहाँ पर गोटा लगा रही हूँ। तो इसे बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस में लुक आने वाली है और बिल्कुल 0 बजट में तैयार होने वाली है। तो इस तरह से अब हम इसमें पग में, ऊपर वाली पग में छोटी छोटी प्लेट डाल लेंगे, और जिस साइड हमारे गोटे लगे हुए हो ऊपर वाला साइड हम छोड़ देंगे और नीचे वाला पकड़े रखेंगे। यही कुछ इस तरह से, और नीचे जिस साइड से पकड़ा है मैं इसे सुई से टैप कर लूँगी। तो ये हो गया है। अब मैंने ये पगड़ी के लिए बेस लिया है, तैयारी पूरी हो चुकी है। पगड़ी के लिए बेस मैंने 6.25 इंच लिया है और लंबाई मैंने यहाँ पर 2 इंच ली है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर 1.75 इंच लेना, क्योंकि मेरी ये थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई थी तो मैंने बाद में यहाँ पर कट कर दिया था। और अगर आप ये भी लेंगे और बालों के साथ लगाएंगे तो भी आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर किनारे पे से हम 0.5 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से गोल सर्कल एक बना लेंगे दोनों साइड से मिलाते हुए, और इस निशान पर मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए ये मैंने कट कर लिया, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं फेविक्विक से इसे चिपका लूँगी। आप किसी से भी चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पर फेविकोल लिया है
और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यहाँ से निकाल दूँगी। जो यहाँ से हमारा छूट गया, ये मैं टेट्रोन के पे बना रही हूँ, टेट्रोन पे मैंने ये कपड़ा पहले से ही चिपका लिया था। अब हम क्या करने वाले, एक दूसरे पे चिपका लेंगे, यानी राइट वाला हमारा नीचे और लेफ़्ट वाला हमारा ऊपर होगा। आधा इंच ऊपर की साइड हम इसको रखेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ग्लू गन की सहायता से इस पे सारे पे ग्लू गन लगा लूँगी। अगर आपको ग्लू गन, हाउ टू यूज़ ग्लू गन, कहाँ से लेनी है, ये भी देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मैंने वहाँ पर लिंक डाला हुआ है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए आधा इंच मैंने इसको चिपका लिया, ऊपर से बिल्कुल बराबर है। और ऊपर भी अब मैं गोल सर्कल में भी यहाँ पर ग्लू गन लगा लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लगाने के बाद ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, और बुकरम के पीस पे कुछ इस तरह से हम यहाँ पर चिपका देंगे और कटिंग कर लेंगे। फिर हमें जितनी हमें चाहिए उतनी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। आगे मैं आपको एक और मेथड सिखाने वाली हूँ, पहले मैं सिंपल वाला सिखा दूँगी आपको। अब हमें ये जो हमने पट्टी तैयार करी थी उससे यहाँ पे पगड़ी तैयार करनी है। तो ये कट है, यहाँ से ऊपर की साइड से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ग्लू गन लगा लूँगी और नीचे की साइड से ग्लू गन लगाते हुए किनारे पे चले जाएंगे। जैसे ही हम इसके बीच सेंटर में आएंगे तो वहाँ से हमें ऊपर की तरफ कर लेना होगा, क्योंकि राइट साइड हमें नीचे की तरफ करनी है और लेफ़्ट साइड हमें ऊपर की तरफ करनी है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ हो गई। अब हम फिर से नीचे की तरफ पहुँच जाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर पूरी पगड़ी को तैयार करना होगा। यहाँ पर मेरी 4 लेयर मैंने ये इस तरह से घुमाई है। अब यहाँ पर फिर से हम ये इस तरह से, अब यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ पहुँच गए, बीच सेंटर में हम ऊपर की तरफ पहुँच जाएंगे और फिर से हम यहाँ नीचे की तरफ, मतलब इसके पहली वाली पट्टी के ऊपर से चलते चले जाएंगे। आपको वैसे समझ में आ ही रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लविका 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मैं वहाँ पर भी रील्स डालती हूँ, मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का जल्दी से रिप्लाई करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये एंडिंग लेयर है, तो हम इसको लेके जाएंगे और पीछे की तरफ जाकर इसको बीचों बीच पीछे कट कर दिया है मैंने एक्स्ट्रा। यहाँ पर मेरी 10 से 12 इंच बची है, पर थोड़ा हमेशा एक्स्ट्रा ही रखना, क्योंकि कभी कभी हमें ज़्यादा भी लग जाती है। तो ये वाली चीज़ होती है। तो और मैं इसको पीछे जाके जहाँ मेरा अंगूठा दिख रहा है आपको, वहाँ पर इस तरह से ला के चिपका दूँगी। तो देखिए किस तरह से हमें चिपकानी होगी, ऊपर से लेके गए पीछे की तरफ, और ये यहाँ पर हम इसको, इस पे मैंने पट्टी पे ही अब क्या ग्लू गन लगा ली है और यहाँ पर हम इसको चिपका देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आप ऐसे भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो इस पर ये पग भी लगा सकते हैं। मैं ये लगाऊंगी जो मैंने आपको बनानी सिखा दी, बीचों मैंने ऊपर ग्लू गन लगा लिया और मैं इस पग को भी सेंटर में यहाँ पे रख दूँगी। वो जो हमारा कट है उसको ध्यान में रखते हुए साइड के विंग्स में साइड में ही चिपका दूँगी। ये तो आपकी हो गई 7-8 नंबर कान्हा जी के लिए। अगर आपको छोटी के लिए चाहिए, और वो बीच में ये देखिए मैंने गोटे वाला फूल लगाया, जैसे कि मैंने बताया था। वैसे ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा लुक के लिए मैंने यहाँ पे गोटा पट्टी वाला ही यहाँ पर एक फूल लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा यहाँ पर फूल लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आप बिगनर हैं, आई थिंक कि आपको भी समझ में आ गया होगा किस तरह से ये आपको पगड़ी बनानी है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगी। और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। पहना के मैं स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ, लुक एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, देख लीजिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करना, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती हूँ और रहें। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।